अब यहाँ पे हम देखेंगे एरे का डेफिनेशन तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हम प्रोग्रामिंग में एरे को कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो पहले कोई भी एरे होगा तो उसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम। तो डिक्लेरेशन एरे का हो या फिर कोई भी वेरिएबल का हो, सेम फॉर्मेट रहता है। कौन सा फॉर्मेट रहता है, पहले आएगा जो भी होगा आपका, जो भी वेरिएबल है उसका क्या आपको रखना है, डेटा टाइप। कि आप जो भी वेरिएबल है या फिर एरे है उसका डेटा टाइप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो पहले डेटा टाइप लिखना है, फिर वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल ने है तो उसका नाम क्या रखना आपको। ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप उसको किस नाम से रिफर करोगे वो रखना है, ठीक है। और उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया, डेटा टाइप और नेम। अगर इनिशियलाइजेशन का बोले तो क्या होगा, इक्वल टू करके उसकी वैल्यू भी आपको देना है। तो एरे के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इंटीजर टाइप का क्या लेते हैं, एरे बनाते हैं। एरे का नाम क्या रखते हैं हम, फॉर एग्जांपल ए रखते हैं अभी। तो एरे के केस में क्या करना है, हमें यहाँ पर साइज भी देना है कि कितनी साइज का आपको एरे चाहिए, यानी कि आपको आपके एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करवाना है। अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल नेम लिखेंगे। अभी हम एरे के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरे नेम लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना सर। तो अब तक क्या 5 मिनट चला गया, क्या किया सबने। सर हमको पता नहीं था। हाँ सर खबर જ નથી, શું કરીએ અમે। સર આનાથી પહેલા સર મેમ કરાવતા હતા ને ત્યારે બી આવી જ પ્રોબ્લેમ થતી હતી સર, અડધી 30 મિનિટ થી એવી જ પ્રોબ્લેમ થતી હતી, સ્ક્રીન શેર। ओके, अब दिखाई दे रहा है। हाँ सर, હવે हाँ સર देखा है। સર હવે દેખાય છે। हाँ सर। ओके लालो आयो। ठीक है, चलो हाँ। अभी पहले से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। एरे का डेफिनेशन हमने लास्ट सेशन में देखा था। क्या है डेफिनेशन, कोई बता सकता है। डेफिनेशन एरे का कोई बता सकता है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक बताओ, चलो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी एरे की, वो बताओ। सर फिक्स्ड साइज, यस, फिक्स साइज, sequenced collection यस and same type of element। यस करेक्ट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। 3 कैरेक्टरिस्टिक है एरे की। एक तो साइज क्या है, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तभी फिक्स कर देते हैं, फिर वो सीक्वेंशियली एलोकेट होता है मेमोरी में, तो सीक्वेंस कलेक्शन बोलेंगे। और कलेक्शन में क्या आएगा, जो भी एलिमेंट होंगे कलेक्शन के अंदर, यानी कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर करवाएंगे उन सभी का डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, जिस टाइप का हमारा एरे है उसी टाइप का डेटा टाइप के एलिमेंट वो उसमें स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर एरे का डिक्लेरेशन करना है आपको तो उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा डिक्लेरेशन में। तो पहले तो आपको क्या लिखना है कि डेटा टाइप लिखना है कि कौन से डेटा टाइप के लिए आप एरे डिक्लेयर करना चाहते हो। फिर क्या रहेगा, अरे नेम, कि आपका अरे का जो नेम है वो क्या रखना है, और ब्रैकेट करके साइज, कि आपकी एरे जो है वो कितने एलिमेंट का होगा, यानी कि उसकी साइज कितनी होगी, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ। अगर प्रोग्रामिंग टर्म में हम बात करें, फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप का एरे हमें डिक्लेयर करना है और एरे का नाम रखते हैं हम ए, और उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं
6 एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए मुझे उसको डिक्लेयर करना है, तो स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर, इंटीजर बाद में स्पेस छोड़ के अरे का नाम क्या है हमारे पास ए और उसकी साइज क्या है जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पास की हुई है 6। समझ में आ रहा है सबको डिक्लेरेशन कैसे करना है एरे का प्रोग्राम के अंदर? यस सर। यस सर। ओके, अभी डिक्लेरेशन हो गया तो अभी हमें क्या करना होगा, एरे के अंदर वैल्यू भी स्टोर करवानी होगी, क्योंकि ऐसे ही डिक्लेरेशन करके छोड़ देंगे तो हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी होगी। तो 6 वैल्यू हमें स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल आपको कीबोर्ड से देनी है, तो क्या करोगे आप, कोई बता सकता है? जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी आपको 6 की 6 वैल्यू 1 बाय 1 आपको क्या करना है, एरे के अंदर स्टोर करवानी है। तो क्या करोगे, कोई बता सकता है? अभी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, सी प्रोग्राम पता है किसी को? पहले क्या लिखेंगे? हेडर फाइल। यस, हेडर फाइल लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h। stdio.h, एच। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, मेन फंक्शन लिखेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे, मेन। ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर 2 सेक्शन है हमारे पास, एक तो क्या है आपका डिक्लेरेशन सेक्शन है, कि जिसके अंदर आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल आपके प्रोग्राम में यूज करना है वो आप क्या करोगे, वहाँ पे डिक्लेयर करोगे। फिर डेफिनेशन सेक्शन है, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे, कि जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है वो यहाँ पर डेफिनेशन सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करेंगे, हमारा एरे है उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर ए और 6, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टैटिक एरे डिक्लेयर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक एरे आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या करोगे, आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर जो सेकंड एलिमेंट स्टोर कर रहा है उसकी वैल्यू 5, थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 है, 8। फोर्थ एलिमेंट 8 है, और फिफ्थ एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपका 6 है, और सेवंथ एलिमेंट फॉर एग्जांपल 25 है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले सिंपली इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। आपको क्या करना है, एरे के सारे एलिमेंट को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। पहले सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाने से पहले 1 बाय 1 एलिमेंट को हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सपोज आपको थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? ओनली थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है मुझे एरे में से, तो थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, ये 1, ठीक है। तो उसको प्रिंट करवाने के मैं थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए मैं प्रिंटफ में क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? %d यस, करेक्ट। उसके बाद comma यस, कोमा a of 2 ए ऑफ 2, ठीक है। हमें थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, फिर भी हमने ए ऑफ 2 लिखा, यानी कि इंडेक्स में क्या पास किया हमने, सेकंड पास किया। क्यों? क्योंकि एरे का जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज 0 से, करेक्ट। एरे का जो इंडेक्सिंग है वो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, यानी कि ए ऑफ 0 लिखोगे तो आउटपुट में क्या हो प्रिंट होगा, आपका 2 प्रिंट होगा। ए ऑफ 1 लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अगर ए ऑफ 2 लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अगर ए ऑफ 3 लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा। अभी हमें थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो उसको ए ऑफ 2 हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमें जो हमने लॉजिक लिखा है प्रिंट करने के लिए वो सही रहता है कि नहीं। तो उसके लिए हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और
आउटपुट में हमें मिला क्या मिला 1 मिला, जो कि हमारा एरे का कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है। अगर आपको फोर्थ एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, ए ऑफ 3, ठीक है। ए ऑफ 3 प्रिंट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, 8 एरे का फोर्थ एलिमेंट, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है 8। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, जो कि हमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर और अभी हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सब प्रिंट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, जो हमारा ये फोर्थ एलिमेंट प्रिंट हो रहा है उससे पहले मुझे उसकी वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। तो वैल्यू को चेंज करने का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर देखना, ऊपर 6 नंबर की लाइन पे देखना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, इंटीजर ए और दूसरा वेरिएबल है इंटीजर बी, ठीक है। तो ए के अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, 20 स्टोर करवाता हूँ। फिर बी के अंदर मैं क्या करवाता हूँ, 12 का स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंटफ लिखता हूँ %b और किसको प्रिंट करवाता हूँ मैं, ए को प्रिंट करवाता हूँ। तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, आउटपुट क्या प्रिंट होगा, ये वाला आपको इतना पोर्शन ही सिर्फ ध्यान में रखना है। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों की वैल्यू आपने दी और उनमें से एक वेरिएबल को आपने प्रिंट करवाया था। आउटपुट क्या प्रिंट होगा इस स्टेटमेंट के बाद, 20 20 करेक्ट, ठीक है। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने से पहले मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को क्या करना है, बी के बराबर कर देना है या फिर कोई और वैल्यू कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, a इज इक्वल टू 10 लिखूंगा। तो अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, कोई बता सकता है? 10 प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि पहले जो 9 नंबर का जो लाइन है वहां पर हमने a की वैल्यू कौन सी असाइन की, 20। फिर 12th नंबर की लाइन पे हमने a को फिर से क्या किया, वैल्यू असाइन किया, कौन वैल्यू सा, चेंज 10 वाला वैल्यू असाइन किया। तो 10 क्या हो जाएगा, जो 20 वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा और उसकी जगह ओवरराइट होके कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हाँ, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें असाइन करनी है वो इक्वल टू करके कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप, हाँ जी, સર આ ખબર ના પડી આ 10 કઈ રીતે આવી? 10 આપણે મૂક્યું છે, ક્યાંયથી લાવ્યા નથી। જેવી રીતે એ ની અંદર 20 પહેલા સ્ટોર કરાયા, એવી જ રીતે નેક્સ્ટ લાઈનમાં આપણે એ ની અંદર 10 સ્ટોર કરાવીએ છીએ। જો 20 પહેલા સ્ટોર કરાવ્યા હતા એ જતા રહેશે અને શું આવશે, 10 જે પાછળથી સ્ટોર કરાવ્યા હતા એ વેલ્યુ એમાં પ્રેઝન્ટ રહેશે। ख्याल पड़ियो? ઓકે સર अब जैसे वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक उसी तरह एरे के हर एक एलिमेंट क्या है, वन टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। एरे का हर एक एलिमेंट क्या है, एक तरह से वेरिएबल जैसा ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हम एक ही नाम से क्या करते हैं, रिफर करते हैं, जबकि वेरिएबल में एक वैल्यू को हम अलग नाम से रिफर करते हैं तो दूसरी कोई वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के नाम से रिफर करते हैं, ठीक है। तो यही बेनिफिट है एरे का कि एक से ज्यादा वैल्यू को हम एक ही नाम से रिफर कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो फोर्थ एलिमेंट है यानी कि कोई एक वेरिएबल है, ये एरे का कोई भी एक एलिमेंट है वो कैसे काम करता है, एक वेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह है, ठीक है। उसको हम रिफर कैसे करेंगे, फोर्थ एलिमेंट को कैसे रिफर करेंगे हम, कोई बता सकता है? एरे का फोर्थ एलिमेंट है उसको कैसे रिफर करेंगे हम, अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं क्या लिखूंगा, जो यहाँ पे स्टेट ए ऑफ 3 लिखूंगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एरे में से कोई भी एलिमेंट को आपको वैल्यू यूज करना है या फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिफर करना है तो आप क्या लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे और ब्रैकेट में क्या दोगे, इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स होगा उस हिसाब से आपको एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी या फिर उस एलिमेंट को आप क्या करोगे, रिफर करोगे। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल में करते हैं नाम देके। तो यहाँ पर हम फोर्थ एलिमेंट को रिफर करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ 3। फिर उस ए ऑफ 3 को आप प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं ऐसे करूंगा कि ए ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं मैं, 10, तो अभी आंसर क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? अभी हमने 10 क्या किया, यस 10 डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हमने जो एरे हमारा ए था उसके अंदर जो थर्ड इंडेक्स पे यानी कि फोर्थ एलिमेंट जो था उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, ओवरराइट कर दी, और उसको क्या कर दिया हमने, जो पुरानी वैल्यू थी वो वाइप आउट हो जाएगी और नई वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10। अब एरे की वैल्यू में जो फोर्थ एलिमेंट है वो कौन सा है, 10 है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से आप एरे में से कोई भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया सबको ये बात? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमें क्या करना है, ओके, अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा एरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट अवेलेबल है उन सारे एलिमेंट को हमें क्या करना है, 1 बाय 1 प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? Scanf. Scanf. प्रिंट करना है, प्रिंट। जैसे हमने एक एलिमेंट प्रिंट किया वैसे ही सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Switch statement. स्विच स्टेटमेंट नहीं आएगा पहले, Loop का use. लूप का यूज करेंगे, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, टास्क कौन सा परफॉर्म करना है, प्रिंटिंग का। ठीक है, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, वैसे ही अप टू जो हमारा 6 एलिमेंट है उन सारे को 1 बाय 1 क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हमारा टास्क कौन सा हो गया, प्रिंटिंग का, जो कि हमें क्या करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज कर लेना चाहिए, लूप का यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जब कभी भी आपको रिपीटेडली जो टास्क है उसको परफॉर्म करना है तो उन सारी सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है, लूप का ही यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे, सिंटेक्स क्या बनेगा, पहला क्या होगा फॉर लूप में, Initial. इनिशियल। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि आपको फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। 0 क्योंकि यस, 0 से क्यों करना है, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे, इक्वल टू 5 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एरे का जो साइज है वो कितना है, 6, यानी कि 0 से लेके 5 तक आएगा। अगर आप इक्वल टू नहीं लिखते हो यहाँ पर लेस देन, तो आप 6 लिख सकते हो। ठीक है, और हर बारी क्या करना है, आपको आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो ये जो प्रिंटिंग का टास्क था आपका, वो आप कहाँ पर टेस्ट कर दोगे, जो हमारा फॉर लूप का बॉडी है वहां पर कर दोगे, और यहाँ पर 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ताकि जो फर्स्ट इटरेशन होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ए ऑफ 0 कंसिडर होगा। तो क्या होगा, आपका जो एरे है उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। फिर दूसरे इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 हो जाएगा। तो आपका कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, एरे में जो सेकंड एलिमेंट अवेलेबल है वो प्रिंट होगा।
वैसे ही लूप आपका रोटेट होते जाएगी, इटरेशन आगे चलते जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे, जब i की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी यानी कि i इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तब आपका लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बता सकता है? नो। कोई बता सकता है? किसी ने अभी यस बोला कि नो बोला? नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आई की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की है। यस, आई की वैल्यू तो हमने दे दी है, आई इज इक्वल टू 0, लेकिन आई वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। हमने कंपाइलर को बताया नहीं है कि हमें हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल है वो आई वाला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करना जरूरी है। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज तो किया है, उसकी वैल्यू तो असाइन की है, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीजर आई लिखेंगे। ठीक है, अब आउटपुट आपका क्या प्रिंट होगा, जो एक ही लाइन में सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अभी हम उसको चेक करते हैं। तो आउटपुट आपका क्या हो गया, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। आपको पता नहीं है ये वाला 25 है या फिर 25 है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर एक जो एलिमेंट है वो नई लाइन से प्रिंट हो, उसके लिए क्या करना होगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर कोई बता सकता है? एन। हम स्लैश एन का यूज कर सकते हैं ताकि जो आउटपुट प्रिंट हो वो नई लाइन से प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारा आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 5 सेकंड एलिमेंट, 1 थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट 8, फिफ्थ एलिमेंट 6 और जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 25 है। समझ में आ रहा है सबको एरे कैसे प्रिंट करते हैं? यस सर। अब हमने यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में क्या किया हुआ है कि हमारा जो एरे का जो एलिमेंट का वैल्यू है वो हमने पहले से ही डिफाइन कर लिया, यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये वैल्यू जब कभी भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, स्टैटिक वैल्यू हो गया इसका। अभी हमें क्या करना है, उसको जब हम यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तभी हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट के तौर पे एरे के सारे एलिमेंट को क्या करना है, रीड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से उसका ये जो वैल्यू पोर्शन है वो हटा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटिंग का स्टेटमेंट तो ठीक वैसे का ही वैसे रहेगा। अभी हमें वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू रीड करने के लिए आप लोग क्या करते हो, कोई बता सकता है? वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए क्या करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए वेरिएबल है। अगर ए वेरिएबल की वैल्यू को मुझे रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर 9 पे देखो सभी, हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, इंटीजर ए और बी। ए वेरिएबल की वैल्यू को मुझे रीड करना है तो क्या करूँगा मैं, वैल्यू को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ होगा। scanf, यस करेक्ट, स्कैनफ फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, कौन से टाइप की वैल्यू रीड करनी है हमें, integer, इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड करनी है तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज डी। %d, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, %a, %a। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये सिंपल वेरिएबल की वैल्यू रीड की, ठीक उसी तरह हमें एरे के एलिमेंट की वैल्यू को रीड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, स्कैनफ लिखूंगा। फिर हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो %d लिखूंगा। फिर %, सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट को रीड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a of 0 लिखूंगा। तो
जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पर जाएगी, एरे के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर स्टोर होगी। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर ये हमारा क्या है, कैपिटल है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट को रीड किया, जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट को स्टोर करवाना है उसी को हमने रीड किया है। उसी तरह सारे के सारे यानी कि 6 के 6 एलिमेंट को हमें रीड करना है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम बारी बारी हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं लूप के अंदर, वैसे ही हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सारे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को क्या करना है, रीड करना है। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। एरे के अंदर आपको वैल्यू स्टोर करवाना है एक से ज्यादा एलिमेंट के, तो भी आपको क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है। और एक से ज्यादा एलिमेंट की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, तो भी आपको क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है। अब ये जो स्कैनफ वाला स्टेटमेंट है वो हम कहाँ पर रख देंगे, फॉर लूप के बॉडी में रख देंगे और यहाँ पर ए ऑफ आई कर देंगे, ताकि आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा एरे है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स है वहां पर जो एलिमेंट स्टोर करवाना है उसकी वैल्यू को वो क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। फिर सेकंड इटरेशन होगा, वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो एरे में जो फर्स्ट नो इंडेक्स के यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए वो क्या करेगा, वैल्यू को रीड करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। अभी ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, हमने कुछ मैसेज डाला नहीं है यहाँ पर, इसलिए कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर हम सही तरीके से फॉर्मेट करते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पर पहले प्रिंट एफ लिख देते हैं कि प्रिंट एफ एंटर 6 वैल्यूज फॉर एरे, ठीक है। एरे के लिए हमें कितनी वैल्यू एंटर करवानी है, 6 वैल्यू को करवाना है, एंटर करवाना है, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा। अभी फर्स्ट एलिमेंट में डालता हूँ 12, फिर सेकंड एलिमेंट में डालता हूँ 23, थर्ड एलिमेंट में डालता हूँ 4, फिफ्थ एलिमेंट में डालता हूँ 56, 1 2 3 4 हो गए। अब फिफ्थ एलिमेंट होगा आपका फॉर एग्जाम्पल 78, और लास्ट में डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 85, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करवाने से पहले भी हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाया था, तो इसके लिए क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट के बाद ये जो सारे प्रिंट हुए वो हमारा क्या हुआ, एरे के एलिमेंट प्रिंट हुए हैं। और इसके पहले जो ये 5 और यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है फर्स्ट लाइन में, तो ये सारी क्या थी, एरे के लिए हमने वैल्यू को स्टोर करवाया, फिर उसी वैल्यू को हमने क्या करवाया, प्रिंट करवाया। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ये चीज, यस और नो? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो अभी बताओ, क्योंकि अगर आप सिंगल डायमेंशनल एरे को समझ नहीं पाओगे तो 2 डायमेंशनल एरे आप नहीं समझ पाओगे इजीली, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे में क्या करना है, 2 सिंगल डायमेंशनल एरे है उसके साथ आपको डील करना है। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी।
है किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन अवेलेबल ही हूँ। आपका जो लैब सेशन है 2 घंटे का है, तो आपको बाकी बचे 1 घंटे में क्या करना है, ये जो हमने 6 एलिमेंट का एरे लिया हुआ है उसकी जगह आपको 10 एलिमेंट का एरे लेना है और उसमें पहले क्या करवाना है, वैल्यू को स्टोर करवाना है, अलग अलग वैल्यू को स्टोर करवाना है। फिर उन सारी वैल्यू को क्या करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर।